Good morning, student. Once again, welcome you. This is second part. Now, in previous part, we studied about the formation of joint stock company. There are 4 points given about it: promotion, incorporation, capital subscription stage, and commencement of a business. Promotion we have completed. Now, we are going to start a study about incorporation stage. This is second. Okay, incorporation stage. Incorporation of a company इज अ सेकंड स्टेज. ओके, ये सेकंड स्टेज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है ये सेकंड स्टेज कहलाती है. इनकॉर्पोरेशन रिफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 1956. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि इसको कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 के तौर पे इसको रजिस्टर्ड करवाना होता है. सो द मेन स्टेप अंडर दिस इनकॉर्पोरेशन स्टेज. अब कौन कौन सी प्रोमिनेंट स्टेप होती है इसमें, देखिए यहाँ देखेंगे. फर्स्ट, फिलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट. पहला होता है फिलिंग. ठीक है, फिलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट. जो अत्यावश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको फिलिंग करना. कौन कौन सा है उसमें फॉर्मलिटीज होती है, देखिए यहाँ पे. वंस द रजिस्टर अप्रूव द नेम ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव टू सबमिट विद द रजिस्टर. ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट किए जाते हैं यहाँ पे देखेंगे. सपोज यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन द एनी इंस्टीट्यूशन, सो दे रिक्वायर योर डेट ऑफ बर्थ, प्रीवियस क्लास मार्कशीट, caste certificate, etc. For passport photo, etc. Okay, now when we formation of joint stock company, then this second step, which type of document it required. So first, memorandum of association. Second, article of association. Third, statement of authorized capital. ठीक, स्टेटमेंट चाहिए कैपिटल का अपने पास. अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एंड एज. ठीक है, उनकी सारी जानकारी यहाँ पर चाहिए होती है. कौन कौन से डायरेक्टर है, उनके नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एंड विद द एज. नेक्स्ट, द रिटर्न कंस्टेंट ऑफ डायरेक्टर टू एक्ट एज ए डायरेक्टर. रिटर्न कंस्टेंट उनका एक लिखित प्रमाण भी चाहिए. नेक्स्ट, नोटिस ऑफ द एड्रेस एंड रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी. ठीक है, एड्रेस एंड रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी. ऑफिस और जो कंपनी है कहाँ सेटल हो, दोनों का चाहिए इन्फॉर्मेशन. देन अ स्टेचुटरी डिक्लेरेशन स्टार्टिंग दैट ऑल द फॉर्मलिटीज रिलेटेड टू फॉर्मेशन कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फीस. देखिए फीस भी लगता है यहाँ पे. अलॉन्ग विद द फिलिंग ऑफ द अबो डॉक्यूमेंट. जैसे ये फीस जो है फिलिंग डॉक्यूमेंट फिलिंग करते हैं तो कुछ उसके साथ द प्रेस्क्राइब फीस ऑफ रजिस्टर ऑल्सो हैव टू डिपॉजिट. कुछ फीस हमें डिपॉजिट करना होती है जो प्रेस्क्राइब होती है. इफ फीस द अमाउंट ऑफ रजिस्टर फीस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अथोराइज कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन. थर्ड, रजिस्ट्रेशन. Registration means the register verifies all the documents submit and he also check the receipt. ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है. रिसिप्ट यहाँ पे चेक द रिसिप्ट ऑफ फीस डिपॉजिट एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड विद द वैलिडिटी एंड authenticity of the document submit, then the register enter the name company is register. और उसके बाद ही वो कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में रजिस्टर करेगा. नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. अब देखिए सर्टिफिकेट किस तरह का देता है यहाँ पे वो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं. सो सर्टिफिकेट इन रजिस्टर के बाद यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन आफ्टर इंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी. जैसे कंपनी का नाम रजिस्टर होता है वहाँ पे रजिस्टर इशू सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन. तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है. आपने देखा होगा, आप भी कहीं पार्टिसिपेशन करते हैं प्रोग्राम में या स्पोर्ट में तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है. ठीक है, फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स द कंपनी कंसिडर एज द सेपरेट लीगल एंटिटी. जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह का एक सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस से एक इशू किया जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. फर्स्ट, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम यहाँ सर्टिफाइड किया जाएगा. सपोज कोई भी ये कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज बजाज कंपनी है. ठीक, इन दिस डे इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनी एक्ट 1957 के तौर पे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है. ठीक है, एंड दैट द कंपनी इज लिमिटेड गिवन अंडर द माई हैंड एंड एट दिल्ली में. ठीक है, दिस 24 डे ऑफ द अगस्त 2012. ठीक, यहाँ पे पूरा उसका किस तारीख से ये इनकॉर्पोरेट की गई, रजिस्टर की गई, फीस. ठीक है, डिड स्टाम्प ड्यूटी ऑन कैपिटल, RS कितना था, एंड जो यहाँ पे अंडर जो है किसका. ठीक है, अंडर राइटर या अंडर सेक्रेटरी कौन होता है, रजिस्टर ऑफ द कंपनी दिल्ली. ठीक है, एस डी
कॉरपोरेशन आइडेंटिटी नंबर 91930 ऑफ 2015, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे देखिए, अ कंपनी इज अ लीगल बोर्न ऑफ द डेट ऑफ प्रिंटेड, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का जो लीगल बोर्न होता है, ठीक है, इसका जब रजिस्टर हो जाती है तो एक वैलिड कानूनी तौर पे वो वैलिड मानी जाती है। डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, उस पर प्रिंटेड होता पूरा सर्टिफिकेट पे। इट इज़ कंसिडर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद द perpetual succession only form of this date. The certification of the incorporation is a conclusive evidence of the legal existence of the company whatever may be the identifies the formities, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनी के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन डिटेल दिया गया था वो देखिए, वाट एवर में बी डिफिशेंसी इन द फॉर्मिटीज, जो भी कमी होती है डिफिशेंसी, वंस द सर्टिफिकेट इज issue it is a conclusive evidence that company come to existence on the date of mention on the certification of incorporation. Following point will be make it more clear. देखिए यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट और है जो इसको और भी क्लियर कर देंगे। द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन वाज इशू ऑन 24 अगस्त, जैसा कि बता रखा सर्टिफिकेट में, वेयर एज ऑन द सर्टिफिकेट डेट वाज रिटर्न एज 22 अगस्त, ठीक है। द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी बोर्न ऑन 22 अगस्त, ठीक है। कंपनी को कंसिडर माना जाता है कि वो 22 अगस्त से ओनली, सो all dealing carried on 23rd August will be considered legal although certificate was issued on 24। देखिए जहाँ 22 को वो उसको इशू कर दिया गया, लेकिन कुछ उसमें ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, तो 23 को सारी डील पूरी की जाती है और 24 को वो 24 को वो इशू किया जाता है अगेन, ठीक। आफ्टर इशूइंग ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इट वाज फाउंड दैट अ पर्सन हैड फॉर्गड सिग्नेचर ऑन द मेमोरेंडम बट देन ऑल्सो इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडर वैलिड, तो ही वो वैलिड माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।